हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं मानव इंसुलिन के बारे में। मानव इंसुलिन है क्या? मनुष्य में मधुमेह रोग कार्बोहाइड्रेट उपापचय के गड़बड़ी की वजह से होता है। ठीक, इस रोग में शरीर के इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में उपापचय नहीं हो पाता है। मधुमेह के रोगियों में ग्लूकोज का उपापचय ठीक न होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिका, तो ये हमारा अग्नाशय है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। अर्थात जो व्यक्ति जो व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन करने के बाद जो ग्लूकोज बन रहे हैं, ठीक, तो कुछ ग्लूकोज होते हैं जो पच जाते हैं और जो ग्लूकोज नहीं पच पाते हैं, ठीक, वही ग्लाइकोजन में बदलते हैं। तो इस ग्लाइकोजन को बदलने का कार्य इंसुलिन हार्मोन का होता है। जिन व्यक्तियों को मधुमेह रोग होता है वह व्यक्ति ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाते हैं, जिसकी वजह से वह ग्लूकोज होता है मूत्र की सहायता से, मतलब जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो मूत्र की सहायता से वो बाहर निकलने लगता है। ठीक, तो मधुमेह के रोगी दो प्रकार के भी होते हैं। एक तो जो टाइप फर्स्ट होता है, इसमें तो सबसे पहले कि जो बालक होते हैं, ठीक, जो नवजात बालक होते हैं उनमें ये देखा जाता है। ठीक, तो उनमें क्या होता है कि उनकी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं, तो हम सब बात कर रहे थे कि जो दूसरा टाइप होता है मधुमेह का, तो इसमें ये होता है कि वह व्यक्ति 40 वर्ष के हो गए होते हैं या उससे अधिक हो गए होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि उनके खान पान की गड़बड़ी की वजह से अर्थात वह अपनी दिनचर्या का सही से पालन ना करते हुए, जैसे कि वह खाते हैं और खाकर सो जाते हैं, या खा लेते हैं उस बने हुए ग्लूकोज का पाचन ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वह ग्लूकोज होता है, वह ग्लूकोज लगातार ग्लाइकोजन में बदलते। और जैसे कि एक उदाहरण मान लीजिए कि अगर एक हमारे पास घड़ा है, उस घड़ा में लगातार पानी डाल रहे हैं, ठीक, तो कभी ऐसा भी तो होगा कि वह जो घड़े में जो पानी डाल रहे हैं वह पानी बह जाए। तो ठीक वैसा ही होता है हमारे लीवर के साथ। यह ग्लूकोज जो होता है, यह हमारा जो ग्लूकोज होता है, रक्त में जो ग्लूकोज बह रहा है, तो जो इंसुलिन हार्मोन है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ठीक, वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है, जिसके वजह से इसकी अति हो जाने से वह ग्लूकोज अब ग्लाइकोजन में नहीं बदल रहा है। ठीक, तो क्या होगा, वह ग्लूकोज अब मूत्र के रास्ते बाहर निकलने लगेगा, और वह जो इंसुलिन हार्मोन बन रहा है, अब शरीर की भी एक अपनी बुद्धिमत्ता ही होती है, तो वो भी चाहती है कि जो अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा था, अब हम इंसुलिन हार्मोन ना बनाए। ठीक, अगर इंसुलिन हार्मोन बनाएगा तो फिर उस लीवर की एक सीमा भी तो है, उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इतना उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर उसको धारण कर सकता है। तो यही कारण है कि जिन व्यक्तियों का जो ग्लूकोज होता है, खा कर वो सो जाते हैं और वो अपने ग्लूकोज को ठीक से नहीं पचाते हैं, तो उन व्यक्तियों में जो ग्लूकोज होता है वह मूत्र के रास्ते बाहर निकलता है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। इसके इसके उपचार के लिए उन्हें इंसुलिन हार्मोन दिए जाते हैं। ठीक, तो क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज हो रहा है अब ग्लाइकोजन नहीं बदल रहा है, और जो पहले से संचित ग्लाइकोजन था अब उसका भी खर्च हो रहा है, जिसके वजह से मान लीजिए कि हमारे अंदर फैट नहीं रहेगा तो हम सब कार्य करेंगे तो अलग से किसी दिन फास्ट रह जाते हैं, ठीक, किसी दिन व्रत हम रह जाते हैं, तो जो हमारे अंदर ग्लाइकोजन संचित है, ठीक,
जो हमारे अंदर ग्लाइकोजन संचित है वही पुनः ग्लूकोज में टूटकर उसका उपापचय होकर वह हमें पुनः वह ग्लूकोज ऊर्जा देने का कार्य करता है। वह व्यक्ति व्रत नहीं मतलब वह व्यक्ति दोबारा फास्ट नहीं रह सकते हैं। ठीक, इसीलिए उन्हें इंसुलिन हार्मोन दिए जाते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया था इंसुलिन हार्मोन में मुख्य रूप से इनमें 3 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक होती है ये हमारा अल्फा श्रृंखला है, ये हमारा बीटा श्रृंखला है और हमारा सी श्रृंखला है। ठीक, तो इसमें यह होता है कि तो यह पहले स्थिति में तो इस प्रकार होते हैं, कुछ इस प्रकार। ये ऐसे जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यह हमारा बीटा श्रृंखला है, हमारा अल्फा श्रृंखला है, हमारा सी पेप्टाइड श्रृंखला है। ठीक, तो यह अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं हुआ होता है, तो मतलब सॉरी व्यक्ति करें जब यह वयस्क होता है, जब यह वयस्क होता है तब यह सी श्रृंखला है, अर्थात यह जो सी श्रृंखला है यह क्या होती है, यह अलग हो जाती है। तो देखिए हमारा जो सी श्रृंखला है हम ये अलग हो गई है और इसमें जो डाइसल्फाइड बंद होता है इसी में इससे जुड़ जाता है। ठीक, और ये बनाता है इंसुलिन हार्मोन। तो इसका ही एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि इसका एक कम्प्लीमेंट्री बनाया गया है, मतलब डीएनए के अणुओं का अध्ययन करके, डीएनए के जीनों का अध्ययन करके उनका मतलब क्रम देखकर उसका एक मतलब प्रतिलिपि बनाया गया है। और उस प्रतिलिपि को हम क्या करते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है उसमें हम डाल देते हैं, अर्थात यह वाहक की तरह होता है और हम उस वाहक को हम क्या करते हैं पुनः जो जीवाणु कोशिका है उसमें हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से वह कोशिका एंजाइम बनाने का कार्य करते हैं। वह प्राप्त जो थी कीड़वन से प्राप्त जो कीड़ा होता है वह कीड़ा को हम क्या करते हैं पुनः उसका रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने से जो हमें इंसुलिन मतलब पेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है उन्हें हम क्या करते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा उससे जोड़ देते हैं, जिससे कि वह इंसुलिन हार्मोन मतलब कृत्रिम रूप से इंसुलिन हार्मोन प्राप्त होता है। और इसी कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन को हम इंजेक्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर में भेजा जाता है। तो ये आज था मतलब ये हमारा था आज का टॉपिक। तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि मतलब ये हमारा पठन पाठन कैसा लगा। तो धन्यवाद।